नमस्कार, आप देख रहे हैं झार हलचल और मैं हूं आपके साथ संतोष बाबू। सियासी खेल में सीएम हेमंत सोरेन ने शानदार शॉट लगाया। 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी का 27% आरक्षण। बता दें कि कैबिनेट के आरक्षण विधेयक में एससी 12%, एससी 28%, ओबीसी 27%, जिसमें ओबीसी 1, ओबीसी 2 को 15+12% की हिस्सेदारी है और ईडब्ल्यूएस का 10%। टोटल 77% आरक्षण दिए जाने की बात कही गई, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला है उसके अनुसार आरक्षण में 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सियासी खेल के मैदान में अभी राज्यपाल का धप्पा बोलना बाकी है। इस बीच हेमंत सोरेन ने 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण संबंधी न केवल विधेयक विधानसभा से अनुमोदन करने का रास्ता तैयार किया है, बल्कि इन दोनों मुद्दों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार के पास भेजे जाने की बात भी कही है। गौरतलब है कि झारखंड में स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला नया नहीं है। इससे पहले भी बाबुलाल मरांडी ने अपने कैबिनेट में 69% आरक्षण को पारित किया था, जिसमें एससी को 14%, एसटी को 28%, ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी। लेकिन जब यह मामला हाईकोर्ट में गया तो खारिज हो गया। तर्क दिया गया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब देखना यह है कि हेमंत सोरेन का यह दांव संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप है या ये महज एक सियासी दांव बनकर रह जाएगा। खतियान वैसा कागजात है जिसमें मौजा का पूरा विवरण होता है। उसमें किसान का नाम, उसके पिता का नाम, रकबा, प्लॉट, मौजा आदि का पूरा पता होता है। खेती लायक जमीन का वह हिस्सा जिसे किसान किसी जमींदार के लिए जोतता था, रैयती जमीन कहलाता था। लेकिन भारत सरकार के जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू करने के बाद जमींदारी प्रथा समाप्त कर दिया गया। जमींदारी प्रथा के समाप्त होने के बाद कई जमीन रैयती किसान के अधीन आ गया। अब पुश्तैनी तौर से जोते जाने वाली जमीन को भी रैयत जमीन कहा जाने लगा है। अभी ये लागू नहीं हुआ है। संभव है कि दिसंबर के शीतकालीन सत्र में यह पारित हो जाए। लागू होने के बाद झारखंड में वही लोग स्थानीय माने जाएंगे जिनका नाम 1932 या उसके पहले के खतियान में होगा। उनका नाम कहने का अर्थ है कि उनके पूर्वजों का नाम। फिलहाल अभी स्थानीयता का आधार 1985 का खतियान है। इसे भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लागू किया था। सरकार ने बड़े पैमाने पर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, चाहे वो 32 का खतियान की बात हो, चाहे राज्य में विभिन्न वर्गों को आरक्षण से संबंधित बातें हो। सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में 32 का खतियान लागू हो, ओबीसी को 27% का आरक्षण मिले और इस राज्य के कर्मचारियों को उनका हक अधिकार मिले। जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो गरीब सवर्ण हैं, उनको भी आरक्षण का 10% का प्रावधान है। तो बहुत सारे ऐसे निर्णय अब निरंतर लिए जा रहे हैं। जितना भी हमें तपाया जा रहा है, हमारी सरकार उतनी ही मजबूत है। गठबंधन की सरकार में कांग्रेस प्रमुख सहयोगी दल है। खुद कांग्रेस के कुछ नेता इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया है। गीता कोड़ा, जो चाईबासा से सांसद, और उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, इन दोनों ने प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया है।
कोड़ा ने कहा कि इसे लागू होने से कोल्हान प्रखंड में सिर्फ 45 लाख लोग रिफ्यूजी हो जाए, क्योंकि कोल्हान का सर्वे सेटलमेंट 1964, 1965 और 1970 में हुआ, जिसे राज्य सरकार मान्यता नहीं दे रही। सरकार को प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो विरोध में आंदोलन किया जाएगा। साथ ही सांसद गीता कोड़ा ने उपरोक्त तर्क को देते हुए इस प्रस्ताव को कोल्हान के लाखों लोगों के साथ अन्याय बताया। उन्होंने सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, अन्यथा कोल्हान के लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 14 सितंबर 2022 को झारखंड के सरकार ने, हेमंत सरकार ने उनका कैबिनेट में राज्य के जनता को स्थानीयता का लाभ देने के लिए, स्थानीयता घोषित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया है वो 32 के खतियान के आधार पर लाया गया है। झारखंड में जो खतियान किसी के पास में 64 का भी है, 65 का भी है, 70 का भी है। जैसे कोल्हान में जो तीनों जिला में वहाँ सर्वे सेटलमेंट जो खतियान दिया गया है वे है 64, 65 और 70 में। अगर ये 32 का खतियान झारखंड सरकार के द्वारा, जो हेमंत सरकार के द्वारा लाया गया है, ये अगर लागू हो जाता है तो कोल्हान के जो 45 से 50 लाख लोग जो वर्षों से वहाँ पर निवास कर रहे हैं, वैसे लोग स्थानीय परिधि में नहीं आएगा। वे लोग भी अपने आप को, हम समझते हैं, एक रिफ्यूजी की तरह से उस लोगों को माना जाएगा। हमारी मांग है कि झारखंड सरकार जो 32 का खतियान केवल आधार माना गया है, इनको पुनर्विचार करना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने 1932 खतियान लागू होने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मंत्री चंपाई सोरेन, बुन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल अंसारी, आलमगीर आलम और बोजा मांझी सरकार में रहने लायक नहीं है, क्योंकि इनके पास भी 32 का खतियान नहीं है। उन्होंने अभी बताया कि सरायकेला और मधुपुर 1956 में हमारे पास आया। इसके पहले वह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। पाकुड़ में सर्वे नहीं हुआ है और इस शहर में किसी के पास भी 32 का खतियान नहीं है। इसके अलावा धनबाद जिला भी बंगाल से बिहार को 1956 में मिला है। ऐसे में सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और अगर ऐसी कोई बात है तो सरकार को यथोचित कदम उठानी चाहिए। कहे अनुसार 1932 खतियान की कुंडली आपके समक्ष रखा। आज दैनिक चर्या में काम अधिक होने के कारण सिर्फ इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं।